हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्शल जीके वाला पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का क्लास 2। यदि आप लोग पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज हम फिर हिस्ट्री का क्लास दूसरा लेकर आए हैं। यदि आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता में फसल तक हो गया था ना। मुख्य खाद्य फसल नहीं हुआ था, सिर्फ फसल हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक कौन सा फसल उगाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में? तो कपास, यहाँ तक हो गया था। और फिर हिस्ट्री में आज पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो छूट गया है उन्हीं को पूरा करेंगे। हिस्ट्री यानी इतिहास। और इतिहास में हम पढ़ेंगे आज फिर सिंधु घाटी सभ्यता का भाग दूसरा, यानी कि जो छूट गया है सिंधु घाटी सभ्यता में उसी को आज पूरा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए, तो कहाँ तक पढ़े थे? सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक कौन सा फसल उगाई जाती थी? तो कपास, यहाँ तक हो गया था। और जो नहीं देखे हैं वीडियो वो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर आप लोग पहला वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आज होगा सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य खाद्य फसल क्या था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य खाद्य फसल क्या था? तो क्या था? तो चावल, गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य खाद्य फसल। खाद्य फसल खाद्य फसल क्या था? चावल, गेहूं और जौ। चावल, गेहूं और जौ। यदि आपसे यहीं पर पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय पूजनीय पशु कौन था, यानी कि कौन सा पशु को सिंधु घाटी सभ्यता के समय पूजा जाता था, तो वह पशु कौन था? कुबर वाला सांड। पशु, पूजनीय पशु कौन? पूजनीय पशु। तो पूजनीय पशु कौन? कुबर वाला सांड। कुबर वाला सांड, सांड या बैल। कुबर वाला सांड या बैल। यदि आपसे यहीं पर पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय पूजा किसको किया करते थे? पूजा या उपासना किसको? पूजनीय पशु में कौन?
तो कुबर वाला सांड। अब उपासना किसको किया करते थे? तो पशुपति। और दूसरा मातृ देवी को। तो उपासना सिंधु घाटी सभ्यता के समय उपासना किसको करते थे? उपासना किसको? तो पशुपति को। पशुपति, फर्स्ट में पशुपति और दूसरा दूसरा कौन? मातृ देवी को। मातृ देवी को, दूसरा मातृ देवी को। और यदि यहीं पर आपसे पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता के समय सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक और अध्यक्ष कौन था? तो कौन होगा? कनिंघम। प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक कौन था? तो कनिंघम। कनिंघम। और कितने ईस्वी में? तो 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में। और कनिंघम कहाँ का रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के। यदि पूछे कनिंघम कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के? इंग्लैंड के ना। और प्रथम अध्यक्ष पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन? तो कनिंघम। और संस्थापक भी ईस्वी कितना? तो 1861 ईस्वी में। यदि यहीं पर आपसे पूछ दिया जाए कि 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो कौन? सर जॉन मार्शल। 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष कौन था? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष कौन? 1921 ईस्वी में कौन था? तो जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल। कितने ईस्वी में? तो 1921 ईस्वी में। ईस्वी में। और जॉन मार्शल कहाँ के रहने वाले थे? तो ये भी कहाँ के? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के रहने वाले थे। यदि आपसे यहीं पर पूछ दिया जाए कि सर्वप्रथम हरप्पा टीला का खोज कौन किया था? सर्वप्रथम हरप्पा टीला का खोज कौन किया था? यहाँ पर द्वितीय लिख देते हैं। सर्वप्रथम हरप्पा टीला का खोज या वर्णन कौन किया था? प्रथम बार हरप्पा टीला का खोज या उत्खनन कौन किया था? तो कौन? चार्ल्स मायसन।
चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन क्या था? सर्वप्रथम हड़प्पा टीला का उत्खनन। हड़प्पा टीला प्रथम बार हड़प्पा टीला का उत्खनन किया था कौन, या खोज कौन किया था? तो चार्ल्स मैसन। कितने ईस्वी में? 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में। इंग्लैंडी यात्री थे चार्ल्स मैसन। ये भी कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के। यदि यहीं पे आपसे पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान प्राप्त ईंट का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, यानी कि हड़प्पा का जो उत्खनन हुआ था उस समय जो जो भी ईंट प्राप्त हुआ था उसका प्रयोग कहाँ किया गया था? तो कराची से लाहौर के बीच जो प्रथम बार रेलगाड़ी चलाई गई थी तो उसी में किया गया था। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं, लॉर्ड डलहौजली होगा। लॉर्ड डलहौजली। लॉर्ड डलहौजली। यदि पूछ दिया जाए आपसे हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त ईंट निकालने का काम कौन किया था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन किया था तो ईंट निकालने का कार्य कौन किया था? ईंट निकालने का कार्य कौन किया था? ईंट निकालने का कार्य, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को जिस समय उत्खनन किया जाता करते थे उस समय ईंट कौन निकाला था? ईंट तो कौन? ब्रांट। विलियम ब्रांट। विलियम ब्रांट और कौन? विलियम ब्रांट और विलियम ब्रांट और विलियम कौन? विलियम ब्रांट और एक व्यक्ति था। और था एक विलियम ब्रांट और विंटर। विलियम विंटर। विंटर या इसी को कहते हैं क्या? या इसी को कहते हैं विलियम ब्रदर्स। विलियम ब्रदर्स। यदि यहीं पे आपसे पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन? तो कौन? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गड्डी। सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखी गड्डी। और ये राखी गड्डी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। राखी गड्डी। और ये कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में। हरियाणा में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा, या तो लिखते जाइए। चलिए तो मिटा देते हैं इनको।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, और हरियाणा में राखी गढ़ी है स्थान। यदि यहीं पे पहला था राखी गढ़ी और दूसरा धौलावीरा, और धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। यदि यहीं पर आपसे पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन है, सबसे पुराना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल, प्राचीन स्थल तो कौन? तो भिडवाना। कौन है? भीरवाना या भिडवाना, भीरवाना, या इसी को कह सकते हैं भिडवाना। ये भी कहाँ है? तो हरियाणा में। हरियाणा में। यदि आपसे यहीं पर पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन है, सबसे छोटा स्थल जो है वो कौन है? अलादीन हो। और ये कहाँ पर है अलादीन हो? पाकिस्तान में। सबसे छोटा स्थल, छोटा स्थल किसका छोटा स्थल? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे छोटा स्थल कौन था? अलादीन हो। अलादीन हो, और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। और यदि यहीं पर आपसे पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत क्या है, सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत कौन था? तो स्नानागार और दूसरा अन्नागार। सबसे बड़ी इमारत कौन कौन था? स्नानागार, स्नानागार, पहला स्नानागार और दूसरा अन्नागार। और स्नानागार और अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इन दोनों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? दोनों का साक्ष्य साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। न यदि पूछ दिया जाए आपसे हड़प्पा सभ्यता का मुद्रा किसका बना हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का मुद्रा जो था वो किसका बना हुआ था? तो टेराकोटा का। और टेराकोटा किसको कहते थे? पक्की हुई मिट्टी को मुद्रा। सिंधु घाटी सभ्यता का मुद्रा किसका बना हुआ था? किसका? तो टेराकोटा। टेराकोटा। और टेराकोटा किसको कहते थे? पक्की हुई मिट्टी को। पकी हुई मिट्टी। यदि आपसे यहीं पर पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का मोहर किसका किसका बना हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का मोहर तो सेलखड़ी का बना हुआ था। और सेलखड़ी किस चीज़ का था? तो एक नरम पत्थर होता था मोहर।
मोहर किसका बना हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो शैलखड़ी का। शैलखड़ी। और शैलखड़ी क्या था? एक नरम पत्थर था। नरम पत्थर। नरम पत्थर का बनाते थे मोहर। यदि आपसे यहीं पर पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पूर्व जो स्थल है उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था आलमगीर। और ये आलमगीर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। तो भरे गया, चलो मिटा देते हैं। सबसे पूर्वी स्थल ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल सबसे पूर्व में जो स्थल था कौन था? सबसे पूर्वी स्थल कौन? तो आलमगीर। आलमगीर। और ये आलमगीर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। उत्तर प्रदेश में। और यदि नदी पूछे तो कौन, किस नदी के किनारे बसा हुआ है यूपी में आलमगीर? तो हिंडन नदी। दिखा नहीं रहा है। नदी कौन? हिंडन। हिंडन। हिंडन नदी के किनारे आलमगीर है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। तो सबसे पूर्वी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन? आलमगीर। यदि सब पूछ दे सबसे पश्चिमी स्थल कौन है तो कौन होगा? सबसे पश्चिमी स्थल सबसे पश्चिमी स्थल तो कौन है? सबसे पश्चिमी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन है? तो सुत कांगेडोर। और ये सुत कांगेडोर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? नदी कहे तो कौन? तो दशक। सुत कांगेडोर। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सुत कांगेडोर बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस नदी? नदी कहे तो कौन? किस नदी के किनारे है सुत कांगेडोर? तो दशक नदी। दशक। दशक नदी के किनारे। यदि आपसे यहीं पर पूछ दे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन है, यानी कि सबसे उत्तर में जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन है? वो है मांडा। मांडा या मांदा। और ये मांडा या मांदा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे। सबसे उत्तरी स्थल ना, सबसे उत्तरी स्थल कौन है? मांदा। सबसे उत्तरी स्थल है मंदा। मंदा या मंडा
या मांडा। और ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। नदी कहे तो कौन, किस नदी के किनारे? तो चिनाब, चिनाब नदी के किनारे। और सबसे दक्षिणी स्थल कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे दक्षिणी स्थल कौन था? तो कौन? दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। नदी पूछे तो कौन? तो गोदावरी। सबसे दक्षिणी स्थल। सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद। दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ पड़ता है? दैमाबाद कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। नदी पूछे तो कौन, किस नदी के किनारे? गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे। तो एक बार फिर से, यदि पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? तो कौन? आलमगीर। और आलमगीर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। नदी पूछे तो कौन? तो हिंडन नदी। यदि सबसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पश्चिमी स्थल कौन है? तो सुतकांगेडोर। और सुतकांगेडोर कहाँ है? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के पाकिस्तान में। और कौन सा नदी के किनारे? तो दशक नदी के किनारे। यदि पूछे सबसे उत्तरी स्थल तो कौन? मंदा या मांडा, इसी को कहते हैं मांडा। तो ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के किनारे? तो चिनाब नदी के किनारे। और सबसे दक्षिणी स्थल कौन? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल तो ये है दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे? तो गोदावरी नदी के किनारे। चलिए, यहाँ तक हो गया। चलिए और एक दो चार क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद करेंट अफेयर्स। चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं। यदि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।